नमस्कार दोस्तों, मैं डीके कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ई लर्नर्स विद डीके में। आप इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्वरों के बारे में जानकारी की थी, स्वर और व्यंजन के बारे में, अयोग वाय के बारे में भी जानकारी ली थी। अंग आहा दोनों अयोग वाह हैं, स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी उसको बोला जाता है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। तो नॉर्मली स्वर ये होते हैं आ, बड़ा आ से लेकर के ये, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण ये हमें पढ़ना है। तो नंबर 1 पर ये 5 प्रकार के होते हैं स्वर। उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुंह खुलने के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। तो नंबर 1 पे हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ये टोटल दो प्रकार का होता है। उच्चारण के आधार पर ये टोटल 3 प्रकार का होता है। जीभ के आधार पर 3 प्रकार का और मुंह खुलने के आधार पर 4 प्रकार का, ओष्ठ के आधार पर 2 प्रकार का। तो उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं। तो नंबर 1 आपका मूल स्वर, और नंबर 2 आपका संधि स्वर। उच्चारण के आधार पर आप 3 प्रकार का होता है, जो नॉर्मली किताबों में यही दिया हुआ है और क्वेश्चन भी पुटअप नॉर्मली यहीं से होता है। बट टीजीटी पीजीटी के लिए और डीपली जाना होता है, तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है आपका हर्ष स्वर, नंबर 2 आपका दीर्घ स्वर, और नंबर 3 आपका प्लुत स्वर। जीभ के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। मुंह खोलने के आधार पर ये आपका 4 प्रकार का होता है। ओष्ठ के आधार पर ये 2 प्रकार का होता है। तो अभी हम आज इसको देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। इनको दोनों को कवर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था दीर्घ स्वर पहचाने, और ये क्वेश्चन ये है आपका, ये दिया हुआ था। जबकि हालांकि ये चारों दीर्घ स्वर हैं, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट ये हुई थी कि ये पूछ क्या रहा है। दीर्घ स्वर तो चारों हैं, तो आप नीचे पढ़ते हैं तब समझ में आएगा कि इसमें पूछा ही क्या था। उत्पत्ति के आधार पर देख रहे हैं हम 2 स्वर बताए थे मैंने, मूल स्वर, और इसी को हम हर्ष स्वर भी कहते हैं, और दूसरे नंबर में संधि स्वर है, ठीक है। मूल स्वर आपके 4 प्रकार के होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ठीक है। इन्हीं को हम सजाती स्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर नंबर 1 में मूल स्वर हर्ष स्वर, नंबर 2 संधि स्वर। मूल स्वर आपका 4 प्रकार का है, ये 4 दिए हैं, छोटा आ से लेकर के छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, और इनको हम सजाती स्वर कहते हैं। सजाती का मतलब समान जाति, यानी समान होना चाहिए अंक। तो जैसे ये है ना, छोटा आ और छोटा आ मिलकर के आ बनेगा, छोटी ई मिलकर के छोटी ई मिलकर के आपकी बड़ी ई बन जाएगी, क्योंकि ये नाम से ही पता चला समान जाति, सजाती। छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएगा। ये दूसरा आपका विजाती है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। तो विजाती में आपका तो ये ए है। जब ए आ या बड़ा आ प्लस छोटी ई या बड़ी ई मिलेगी तो आपका ए बनेगा, आई बनेगा। जब छोटा आ या बड़ा आ मिलेगा तो ए और आई से, तो ए बन जाएगा। ओ बनेगा, छोटा आ या बड़ा आ मिलेगा छोटा ओ और बड़ा ऊ से, तो ओ बनेगा। और बड़ा औ बनेगा, छोटा आ या बड़ा आ मिल करके ओ और औ मिलेगा तो आओ बन जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि ये विजाती है, क्योंकि ये एक पे आपका आ रहा है और दूसरी में आपका ई आएगा, या छोटा आ या बड़ा आ में से आपका आएगा छोटा ऊ आएगा।
जबकि यहाँ हमने देखा था कि समान जाति के थे। छोटी ई मिल रही थी, बड़ी मिल रहा था, छोटा ऊ मिल रहा था, तो बड़ा ऊ छोटा ऊ मिल करके बड़ा ऊ बन रहा था। तो ये सजातीय है। तो हमारा क्वेश्चन यही पूछा गया था कि छोटा आ दीर्घ स्वर पहचाने। तो इसका पूछा था सजातीय मूल दीर्घ स्वर पूछ रहा था। ये क्वेश्चन पूछा था हमारा सजातीय मूल दीर्घ स्वर। तो हमारा ये है बड़ा आ, ये विजातीय स्वर है। तो इसके बाद हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर मैंने बताया था आपको 3 प्रकार का होता है, हार्श स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर है। हार्श स्वर में आपका छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि होता है। दीर्घ स्वर में आपका बड़ा आ, बड़ी ई, ए, आई, ओ और आव होता है। और प्लुत स्वर ये जैसे आपका नाम, किसी का नाम अगर हम पुकारते हैं तो ये जैसे आपका ओम लिखा हुआ है, ओम तो हम बोलेंगे ओम, तो ये आवाज़ खींचेगी, लंबी जाएगी। हार्श स्वर जिसमें कम समय लगे, दीर्घ स्वर जो उससे ज़्यादा समय लगे, और जो प्लुत स्वर है जो दोनों से ज़्यादा समय लगे, ज़्यादा समय लगता है, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे किसी का जब हम नाम पुकारते हैं तो उसमें आवाज़ होती है, जाता जाती है। शिवो हम, तो हम उसको पुकारेंगे शिवो हम, तो ये देखो आवाज़ यहाँ पर रुकेगी, ये बढ़ेगी, शिवो ओ, ये बढ़ता जाएगा, फिर हम, तो ये प्लुत स्वर है। तो तीसरा आपका जीभ के आधार पर है। जीभ के आधार पर आपका 3 प्रकार का होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो आज हमने देखा टोटल कि 3 में से हमने 2 को कवर किया है। उत्पत्ति के आधार पर कवर कर लिया आपने, उच्चारण के आधार पर देख लिया, जीभ के आधार पर देख लिया, और मुँह खुलने के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मुँह खुलने के आधार पर हम बताया था मैंने 4 प्रकार का होता है, समृत, अर्धसमृत, अर्धविवृत और विवृत। और ओष्ठ के आधार पर हम देखेंगे 2 प्रकार का होता है, वृत्ताकार, अवृत्ताकार होता है। तो आई थिंक यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं आपका मुँह खोलने के आधार पर देखते हैं, ओष्ठ के आधार पर देखते हैं। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम में PDF मिल जाएगा आपको। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और अपने सजेशन भी दे सकते हैं आप। और मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।